हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज की पिछली वीडियो में हमने 5 बहुत ही हेल्पफुल और फायदेमंद फाइनेंशियल हैबिट्स की बात की जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में काफी मदद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसकी ऑपोजिट डिस्कशन करेंगे और ऐसी आदतों और मिस्टेक्स की चर्चा करेंगे जिनसे आपको दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज वो आपको लॉन्ग टर्म में काफी हर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारे प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक बुरी आदत जो मुझे लगता है कि जिससे दूर रहना आपको काफी हेल्प कर सकती है वो अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक रिवर्स करना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पहले स्पेंड करते हैं, उनकी सैलरी आती है तो पहले स्पेंड करते हैं और तब जो बाकी बची रकम हुई उसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर उन्हें पता होता है कि इन्वेस्टमेंट्स के क्या फायदे होते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज बस बैंक अकाउंट में पड़े रहने देते हैं। इस पूरी थॉट प्रोसेस को ठीक उल्टा करना है, आपको इसका ठीक उल्टा सोचना है। पहले आपको इन्वेस्ट करना है और तब आपको स्पेंड करना है। कितना इन्वेस्ट करना है या आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हम इस सीरीज की ठीक अगली वीडियो में इसकी डिस्कशन करने वाले हैं और एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपके गोल्स हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। एग्जैक्ट अमाउंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप जब वो अमाउंट डिसाइड कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो पहले ही जैसे आपकी सैलरी आई तो पहले तो आप वो जो आपकी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने वाली वो तो आप पहले अलग कर दो और तब जो बाकी अमाउंट बची आप समझो कि उतनी ही है सैलरी आपकी, और उस बची हुई सैलरी से आप अपनी नीड्स और वांट्स को केटर करने की, एड्रेस करने की कोशिश करो। जो आपके एक्सपेंसेस हैं या फिर आपको कुछ शॉपिंग करनी है या फिर कुछ वेकेशन लेना है या फिर आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उन सभी का ख्याल आप उस बची हुई सैलरी से करो। तो यही होता है, आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कि लोगों के पैसे उड़ते चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि पैसे गए कहाँ एक्चुअली। तो बजटिंग ना करने से और पहले ही पैसे आपकी सैलरी है और आप सारे अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे स्पेंड कर दिए तो यही होता है कि पैसे आपके जाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। लेकिन आप अपने थॉट प्रोसेस को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो तो आप पहले इन्वेस्ट करोगे, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग, आपकी फ्यूचर की जो एक्सपेंसेस हैं उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आप पहले ख्याल रख लोगे और बाद में आप बची हुई रकम को स्पेंड कर सकते हो या फिर अपनी नीड्स और वांट्स के लिए यूज कर सकते हो। दूसरी चीज जिससे आपको बचना चाहिए वो है अक्रू हाई इंटरेस्ट बैड डेट। बैड डेट क्या होता है और गुड डेट क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये हमने 2 वीडियोस पहले इसकी डिस्कशन की थी कि गुड डेट और बैड डेट के बीच का फर्क आप कैसे पहचान सकते हैं। तो बैड डेट जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया और हाई इंटरेस्ट बैड डेट पे आप अगर हो और उसको लिए चले जा रहे हो और उसकी बर्डन आपके कंधों पे है, आप डेब्ट के नीचे दबे जा रहे हो जो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, तो इस चीज से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये बैड डेट और स्पेशली हाई इंटरेस्ट वाला बैड डेट इतना विशियस साइकिल में आपको डाल देता है, इतनी बड़े जंजाल में आपको फंसा देता है कि उससे निकलना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप 20% 25% की क्रेडिट कार्ड डेट में अगर फंस जाते हो तो उससे निकलना सच में आसान नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, अनलेस यू हैव सम एक्सटर्नल हेल्प, आपको खुद से निकलना उससे बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड अक्रूइंग एनी हाई इंटरेस्ट बैड डेट। उसको जितनी जल्दी हो चुकता करो और उससे निजात पाओ, पीछा छुड़ाओ अपना। अगली गलती जो हम अक्सर करते हैं, हम में से कई लोग करते हैं, वो है कि वी ट्रीट डेप्रिशिएटिंग पोजेशंस एज एसेट्स। आपकी ऐसी चीजें जो आपके पास हैं, हो सकता है आपके पास एक गाड़ी हो जो धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज कर रही हो, जो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट हो, आपकी डेप्रिशिएटिंग पोजेशन हो, लेकिन आप उसको अपनी एसेट मानते हो। ठीक है, वो एसेट है क्योंकि आपकी हेल्प कर रही है, आपको फैमिली आउटिंग के लिए, आपको ऑफिस जाने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, वेकेशन के लिए आपको मदद करती है वो, लेकिन दैट इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। वो अपनी वैल्यू लूज करती जा रही है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट शुड नॉट बी काउंटेड एज एन एसेट इन इट्स रियल टर्म, रियल मीनिंग। तो ऐसी चीजें जो अपनी वैल्यू लूज कर रही हैं और उसको आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही हो, उल्टा घट रही हो,
दोज आर ऑल योर डेप्रिशिएटिंग पोजेशंस। और उसको आप एसेट कम लायबिलिटी ज्यादा मानो। आप ये समझो कि इसकी एक लाइफ टाइम है, उसके बीच में जो इसको यूज करना है, दोज आर ऑल माई लायबिलिटीज, दोज आर नॉट रियली योर एसेट्स, बिकॉज दे आर नॉट growing in value. They are actually losing their value over a period of time. एक और गलती जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों से अनविलिंगली अनइंटेंशनली हो जाती है, वो ये है कि फिक्सेशन ऑन सर्टेन एसेट क्लासेस एंड डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। अपनी माइंड को ओपन नहीं रख पाते या ब्रॉड नहीं रख पाते, वो ओपन टू आइडियाज नहीं होते कि कौन कौन से एसेट क्लासेस हैं, किसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किसकी क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और एक ही एसेट क्लास पे वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। आपने देखा हो कि अपनी फैमिली में भी आप शायद ये ऑब्जर्व करते होंगे, कुछ कुछ लोगों के पास पैसे तो बहुत है बट एक ही एसेट क्लास में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ओवरली फोकस्ड, ओवर एक्सपोज्ड है एक सर्टेन एसेट क्लास में। और यूजुअली इंडियंस के बीच में होता है कि गोल्ड या फिर रियल एस्टेट, यही दोनों एसेट क्लासेस में उनकी ज्यादातर एसेट्स फंसी हुई होती हैं। तो अप्रिशिएशन तो उसकी होती है, यूजुअली थोड़ी बहुत अप्रिशिएशन होती है, बट अच्छी अप्रिशिएशन नहीं हो पाती, हेल्दी अप्रिशिएशन नहीं हो पाती, बिकॉज दीज एसेट क्लासेस आर वेरी साइक्लिकल। इनकी जो डिमांड होती है, और इंडिया का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो तो ऐसे भी बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो उसकी अप्रिशिएशन, उसकी रेंटल यील्ड अच्छी नहीं होती, और लोग रियलाइज नहीं करते बिकॉज दे डोंट जस्ट वांट टू नो अबाउट अदर क्लासेस। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट तो एकदम से गैम्बलिंग है, जुआ है, यहाँ स्टॉक मार्केट में तो जो भी आता है उसकी लुटाई पिटाई हो जाती है, तो वो कभी सुनना भी नहीं चाहते। मैं खुद ये नहीं कह रहा कि कोई एसेट क्लास एकदम से बुरा है और कोई एसेट क्लास एकदम से अच्छा है। हर एसेट क्लास की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स और रिस्क होते हैं, लेकिन आपको एज एन ओपन माइंडेड पर्सन ये समझना चाहिए कि हर एसेट क्लास की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए। और आप जब किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके प्रोज और कॉन्स दोनों ही अपने ध्यान में आपकी होनी चाहिए। तो यू शुड नॉट बी फिक्स्ड ऑन सर्टेन एसेट क्लासेस। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो ओपन माइंडेड होनी चाहिए, और हर एसेट क्लास की आप बेनिफिट्स और नेगेटिव्स देखो और खुद असेस करो कि आपकी गोल्स के लिए, आपकी नीड्स के लिए कौन सी एसेट क्लासेस सही हैं। लैक ऑफ नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, ये एक्चुअली पिछले पॉइंट का ही एक समझ लीजिए कि एक्सटेंशन है, कि वो जानना भी नहीं चाहते और उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि जो उन्हें समझ में आता है वही सही है, और वो सुनना भी नहीं चाहते अगले व्यक्ति की बात, उनकी थॉट्स, उनकी जो आइडियाज है उनको सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्हें पता है वही सही है। तो इसलिए आपने ये सेइंग तो सुनी ही होगी, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो अगर आपको किसी चीज के बारे में बहुत कम पता हो और आपको लगता हो कि जितना आपको पता है वही सब कुछ है, वही सही है, तो आप दूसरों की बातें सुनते भी नहीं हो और फिर आपको ही घाटा होता है, उससे किसी और को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी आपको कोई सजेस्ट करता है तो आपकी भलाई के लिए ही करता है, अदरवाइज किसी का क्या उसमें बेनिफिट होना है। और बहुत लोगों में इसका उल्टा भी होता है, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए और सब कुछ के बारे में उन्हें एक्शन भी लेना है। ठीक है, पता भले ही होना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको अगर हर चीज के बारे में पता हो तो हर चीज पे एक्शन भी लेना। आपको डिसाइड करना है कि यू हैव टू बी सेलेक्टिव, जिसे कहा जाता है कि लेस इज मोर। आप यू हैव टू बी सेलेक्टिव, क्योंकि आपकी जो फंड्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो लिमिटेड है। आप अगर हर जगह उसको एकदम स्प्रेड कर दोगे, यहां वहां सब जगह अगर डाल दिया, तो आपकी जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो अच्छी हेल्दी वे में नहीं हो पाएगी। तो आपको दोनों चीजों का ख्याल रखना है कि आपको ओपन माइंडेड भी रहना है, आपको सब चीजों की जानकारी भी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसके क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, लेकिन आपको सेलेक्टिव भी होना है कि आप कहां पे एक्शन लोगे और कहां पे एक्शन नहीं लोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। मैं श्योर हूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिए होंगे, तो उन पॉइंट्स को आप काइंडली अपने थॉट्स को, क्वेश्चंस को कमेंट्स में डालें, ताकि और कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी हैं उसके बारे में हम और डिस्कशन कर पाए, उस पर और थोड़ा इलेबोरेट कर पाए, और एक टू वे लर्निंग प्रोसेस क्रिएट हो जिससे हर कोई बेनिफिट कर पाए। तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।